नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में आज आपने भारी गिरावट देखी है, लेकिन जो हो गया सो तो हो गया। जो हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक बड़ा नाम श्रीराम फाइनेंस। वैसे तो ओपन मार्केट में इस कंपनी के नतीजे आ गए थे करीब 3:05 पे, लेकिन रिएक्शन मुझे लगता है मेजर रिएक्शन आपको मंडे ही दिखेगा। कैसे रहे नंबर्स, एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करूं अगर, तो 2140 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ पे मुनाफा आया है। बहुत ही कमाल का है भाई, साल दर साल। अनुमान था कि 2700 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, तो बीट्स एस्टीमेट है। बहुत ही कमाल के नतीजे लग रहे हैं मुझे तो। अगर बात करें एयूएम की, तो 3 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है कंपनी का। साल दर साल 14.85% बढ़ता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.62% बढ़ता हुआ दिखा है। शानदार नंबर्स हैं। साथ ही साथ 6 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। बात करें अगर कंपनी के एसेट क्वालिटी की, तो ग्रॉस एनपीए 4.54% से बढ़ गए हैं 4.58% पे। ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ग्रॉस एनपीए हल्के से बढ़कर आए हैं। वहीं नेट एनपीए में हल्का सुधार है, 2.38% के सामने 2.33%। तो मोटा मोटी लेवल पे मेरे को नंबर्स पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है, कंपनी अप्रूव्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान फॉर FY27 इंक्लूडिंग डेट इशुएंस। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। स्टॉक 1016 रुपये पे बंद हुआ है, ऊपर 1100 रुपये का हाई दिखाया हुआ है। मेरा मानना ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में अगर ये 950 के आसपास मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकर बैठ जाना बिना डरे घबराए, आपको इजीली 1050-1100 रुपये मिल जाएगा। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। इसके ओपन मार्केट में नंबर्स आ गए थे करीब 2:30-2 बजे के समथिंग। रिएक्शन मेजर साइड पे आ चुका है, लेकिन नंबर्स कैसे रहे एक बार देख लेते हैं। मुनाफा 2980 करोड़ के सामने 5000 करोड़ पे आया, बहुत ही शानदार था। अनुमान था कि 4650 करोड़ का आएगा, लेकिन 5000 करोड़ का मुनाफा, यानी बीट्स एस्टीमेट था। रेवेन्यू की बात करें, 9000 करोड़ के सामने 13500 करोड़ पे आया। अनुमान 12000 करोड़ का था, तो बड़े मार्जिन से अनुमान को बीट कराए हिंदुस्तान जिंक ने। बहुत ही कमाल का टॉप लाइन और बॉटम लाइन पेश कराया कंपनी ने। 11 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कराया। अब चलते हैं ऑपरेशनल बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा 4820 करोड़ के सामने 7670 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अनुमान 7100 करोड़ का था, तो यहाँ भी बीट्स एस्टीमेट है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 53% के सामने 56.84% पे आया है। अनुमान 59% के समथिंग था। तो मार्जिन्स एकमात्र चीज़ है जो अनुमान से कम है, बाकी सब में बहुत ही तगड़ा उछाल देखने को मिला है। नंबर्स बहुत ही कमाल के थे, लेकिन फिर भी आप कहोगे भाई अच्छे नंबर्स के बावजूद भी नीचे ही क्यों रहा। दोस्तों, मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स जो है ना, ये रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं करते। आपको रिजल्ट पढ़ने के बाद बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ऐसे नंबर्स पे आना चाहिए। क्लियर कट ओपिनियन है, क्योंकि मेटल का साइकिल आता है। अब पहले सिल्वर का प्रोडक्शन हाई, सिल्वर की डिमांड बहुत स्ट्रांग थी, अभी नहीं है, तो वो इम्पैक्ट आ गया। सिंपल, मेरे को तो यही लग रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो FY27 के लिए ग्रोथ केपेक्स कंपनी ने अनाउंस करा है, लगभग 500 to 600 मिलियन डॉलर्स का। तो बड़ा केपेक्स भी अनाउंस करा है। सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन जो दिख रहा है इस समय, वो 158 मैट्रिक टन्स के सामने 176 मैट्रिक टन्स का आया है। FY27 में माइंड मेटल प्रोडक्शन का गाइडेंस जो है वो 1150 KT का दिया है। 510 KTPA फर्टिलाइजर प्लांट सीन कंप्लीटेड बाय Q2। तो ये अपडेट भी कंपनी ने पोस्ट करी है। स्टॉक हालांकि आधा % नीचे बंद हुआ, बट नंबर्स मेरे को सुपर्ब लगे, बेहतरीन लगे। अगला स्टॉक है जेंसार टेक्नोलॉजीज। इसके नंबर्स भी दोस्तों वैसे ओपन मार्केट में आ गए थे, बट एट द एंड आए हैं 3:10-15 पे। तो रिएक्शन मोटा मोटी लेवल पे आपको मंडे को दिखेगा। कैसे रहे नंबर्स एक बार देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 199 करोड़ के सामने 210 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 1430 करोड़ के सामने 1450 करोड़ पे आया है। मार्जिन 16% से 14.7% पे आए हैं। और एबिट कंपनी का 230 करोड़ के सामने 210 करोड़ का रहा है। 12.60 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कराया। तो नंबर्स मेरे को मिले जुले टू नेगेटिव ही लग रहे हैं, कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मार्जिन्स भी घटे हैं, मुनाफा और रेवेन्यू भी कोई खास नहीं बढ़ा है, तो मैं न्यूट्रली मानूंगा इस नंबर्स को। अगला स्टॉक है वेंट इंडिया। इसके
3:30 पे ही नंबर्स आए हैं ऑलमोस्ट, तो रिएक्शन तो आपको मिलेगा मंडे। नंबर्स दोस्तों बहुत ही खराब लग रहे हैं एक्चुअली में मेरे को। मुनाफा 12.9 करोड़ के सामने 5.1 करोड़ का रह गया है, यानी आधे से भी कम रह गया है। रेवेन्यू 75.6 करोड़ के सामने 66.8 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 24.27% के सामने 16.11% पे रह गए हैं। और एबिटा कंपनी का 18.4 करोड़ के सामने 10.7 करोड़ रह गया है। तो बहुत ही खराब नंबर मानूंगा मैं वेंट इंडिया के। अगला स्टॉक है डीसीबी बैंक। मुनाफा 177 करोड़ के सामने 200 करोड़ आया है। रेवेन्यू 1740 करोड़ से 1900 करोड़। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दोस्तों मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा 177 करोड़ से 205 करोड़ है। ब्याज की बात करी जाए तो ब्याज बैंक ने कमाई है 1742 करोड़ के सामने 1910 करोड़। एसेट क्वालिटी की बात करें तो 2.72% के सामने 2.45% पे ग्रॉस एनपीए आए हैं। नेट एनपीए 1.1% के सामने 0.89% पे हैं। तो अच्छे ही नंबर्स हैं ओवरऑल, अगर आप देखें तो ठीक लग रहे हैं मेरे को डीसीबी बैंक के। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।